बाइबल से कबीर परमात्मा को मानने वाले रामपालियों, जरा देखो बाइबल में क्या लिखा है। यह है बाइबल की पुस्तक व्यवस्था विवरण और उसके अध्याय है 12। जो देश तुम्हारे पूर्वजों को परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने के लिए दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। अब ये कौन सा नियम है? आगे लिखा है, जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। एक जगह को अपने अधिकार में लेने के बाद वो जिस तरह से अपनी देवताओं की उपासना पूजा करते थे, उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालना। भाई उन सबको ईसाई बना डालना, ठीक है। और रामपाल और रामपालियों ने यहाँ से कबीर परमात्मा को मान लिया। और आगे देखिए आयत 3 में, उनकी बेदियों को ढा देना, उनकी लठों को तोड़ डालना, उनकी अशोर नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्ति को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। एक स्थान को कब्जा करने के बाद भाई उनकी जितने भी पूजा पद्धति जो भी नियम थे उनको पूरी रीति से नष्ट करने के बाद उनके इजराइल देश के जो गॉड यहोवा है उनका जो विधि विधान है उनके ऊपर लागू कर देना। तो सेठ रामपाल जी का जो उद्देश्य है ना वो कुछ और है भाई, कबीर परमात्मा का उद्देश्य नहीं है इनका। तो दुनिया को दो हिस्सों में बांटने वाले और दुनिया में ऐसे भेदभाव उत्पन्न करने वाले, भाई वो परमेश्वर कहाँ से हो जाएगा? क्या परमेश्वर ऐसा करता है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिब्रू भाषा के पुस्तक में परमेश्वर शब्द है ही नहीं, ये तो हिंदी में लिखा गया। ये देखिए कबीर परमात्मा क्या कहता है। यह है बाइबल की पुस्तक व्यवस्था विवरण और उसके अध्याय है 7। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिरगेशी, एमोरी, कनानी, फरीजी, हिब्बी और युबूसी नाम बहुत सी जातियों को अर्थात तुझसे बरी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे। और आगे देखो क्या कहा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना बाचा बांधना और ना उन पर दया करना। भाई एक बार उन पर विजय प्राप्त करने के बाद उन पर बिल्कुल दया नहीं करना, यह है कबीर परमात्मा। और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लाना। भाई ये तक मना किया है कबीर परमात्मा ने, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से भटकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएगी। है मतलब बाइबल का जो गॉड है उससे पहले देवी देवता बिल्कुल थे। भाई देख लो, एक तो भेदभाव उत्पन्न करने वाला गॉड है और दूसरी बात क्या कहता है, जब तुम उन पर विजय प्राप्त कर लो तब उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालना, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वो तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। भाई यहोवा जो गॉड है ना वो धमकी भी देता है उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी बेदियों को ढा देना। देखिए दोबारा लिखा हुआ है भाई, उनकी लठों को तोड़ डालना, उनकी अशोर नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। इजरायली जो अब्राहमिक गॉड है ना उससे पहले सनातन संस्कृति बिल्कुल ही था, क्योंकि ये तो काल का गॉड है ना, ये तो लोगों ने बना के रखा है। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। भाई ये इकट्ठा हुए कुछ लोगों का गॉड है, ठीक है, ये परमात्मा नहीं है और ना ये ऑलमाइटी परमेश्वर है, बिल्कुल नहीं है। परंतु आज के समय रामपाल के चेले को अगर देखिएगा तो यही कहते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर मिला था, और वो परमेश्वर कौन था? उनका कबीर परमात्मा। भाई यीशु मसीह ने एक अंधा व्यक्ति को ठीक किया था, तो यीशु मसीह ने क्या किया, मिट्टी पे थूका, उस थूक से मिट्टी छानी, फिर उस अंधे की आंख पे लगा के उससे कहा कि जा शिला के कुंड में जाके धो ले। उसने धोया और देखने लगा। भाई जो जन्म से अंधा हो, जिसका आंखें था ही नहीं, उसको यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। और यीशु मसीह को परमात्मा मिला था, वो कौन था? कबीर परमात्मा। तो बाइबल में जितनी बातें हैं सब कबीर परमात्मा के ऊपर आएगा। भाई यहाँ गाय मांस खाने की बात है वो भी तुम्हारे ऊपर आएगा, ठीक है, तुम भी खा सकते हो। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।